इम्तियाज़ अहमद है, लखनऊ से आए हुए हैं। ये हमारे लीवर में वही स्वेलिंग रहती है थोड़ी सी, तो 17 तारीख को आए हैं। अभी 2 दिन में ही हमें काफ़ी आराम लग रहा है। 2 ही दिन में आराम लग रहा है, ये जोरदार काम है। हाँ, वहाँ काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, तो उसमें होता कुछ दिन सही होता, फिर उसी तरह स्वेलिंग आ जाती थी। परमानेंट इससे इलाज चाहिए था। तो परमानेंट इलाज यही होगा। ठीक है बेटा, आगे दे दो। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। ओम स्वामी जी, मैं नवीन आनंद जोशी हूँ और मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। मुझे फैटी लिवर बताया था और ग्रेड 2 का था, और ये लगभग 1 साल पहले खाने पीने की कुछ ज़्यादा खा लेता था, मीठा घी वगैरह खाने में। तो उसके बाद मैंने जब लगातार ये सौंफ और जीरे का पानी और ये सुबह लीवामृत और ये आंवले का जूस और ये सब पिया और योग प्राणायाम किया। मैंने विदेशी दवाइयाँ नहीं खाई, जो इससे, क्योंकि मैं एक स्लोगन का फॉलो करता हूँ, धन बचे और धर्म बचे, रोग समूल नशाए, क्यों ना पुण्य लूटिए, देशी औषध खाए। तो मैं दोबारा आयुर्वेद, बोलना क्या? धन बचे और धर्म बचे, हाँ रोग समूल नशाए, हाँ, क्यों न पुण्य लूटिए, देशी औषध खाए। क्या बात है, ये पुराने गांव की कहावत है जी, ये। इसको मैंने पूरा फॉलो किया। ये विदेशी खान पान, विदेशी दवा, विदेशी शिक्षा, संस्कार, चिकित्सा, इसने देश का भट्ठा और पूरी दुनिया का ही तबाही मचा रखी है। अब इनके भी अंतिम पाप के दिन ज़्यादा रहते नहीं, ये भी खत्म होने वाला है। और मैं पेशे से पत्रकार हूँ, इसलिए काफ़ी खोजबीन करता था कुछ, तो मैंने उन दवाइयों को तो कभी हाथ नहीं लगाया। और आपका जो दवाई का साइड इफेक्ट पड़ लेगा ना नेट के ऊपर जाके, वो दवाई नहीं खा सकता एलोपैथी की, वहीं लिखे हुए हैं, फिर भी लोग मूर्खता करते हैं। तो अब मेरा 1 साल से मैं बहुत राहत में हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। चलो राहत में रहोगे जी, और सारी चाहत प्रणाम। पूरी करोगे। अगले को देना। ओम स्वामी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं कोटि कोटि। स्वामी जी, मेरा 14 साल से फैटी लिवर का प्रॉब्लम था और गैस का प्रॉब्लम था मेरा। इतना 14 साल से 14 साल से इतना भयानक गैस जमता था स्वामी, मतलब बहुत। हम कोई भी दिन मतलब आज तक चैन से नहीं थे 14 साल से, लेकिन आपके यहाँ जहाँ से आए 2 दिन बाद से ही हम इतना चैन और इतना खुशी से हैं और इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि मतलब ज़िंदगी में आप दूसरा जन्म दे दिए हैं हमको। अब पेट ठीक है तेरा? हाँ, ये भी स्वामी जी, ये भी तो कुछ ठीक है, मतलब बहुत कुछ की मतलब 80% ठीक हो गया है मेरा पेट। खाली कभी कभी मेरा मल जो है वो कभी कभी टाइट आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। कोई नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। ये लिवोग्रिट लिवामृत ले रहे हैं ना? हाँ, ले रहे हैं। ये परम औषधि से लीवर नहीं है, ये लीवर की परम औषधि है लिवोग्रिट लिवामृत। खाली वही मेरा ये है, और नींद थोड़ा कभी कभी कम आता है स्वामी जी, बस। नींद कभी कभी कम। हाँ, तो अनुलोम विलोम ज़्यादा किया करो, भ्रामरी ओम, इसको ज़्यादा किया करो, भ्रामरी 10-10 मिनट किया करो। जी स्वामी जी। ऐसे नींद आ जाएगा, उठाई से नहीं उठेगा। हम भेलर गए 2 बार स्वामी जी, पूरा पैसा खत्म हो गया मेरा, 8-9 लाख रुपया खत्म ये कर दिए वेल्लोर इसी में से। मुझे लगता है बहुत, ये सारे बिहार, नॉर्थ ईस्ट, असम, बंगाल, उड़ीसा सब वहीं जाता है। वेल्लोर में सब जेब कटा के आता है। उधर ही शायद मुझे लगता है पूरा ये मेडिकल माफियाओं का पूरा इंडस्ट्री है। सारा दुनिया घूम लिया स्वामी जी, लेकिन आपका इंडिया टीवी में देख देख के हमको अच्छा लगा और वही करता रहा। चलो, स्वामी लगे के पास आए और हम अभी दूसरा जन्म पा लिए स्वामी जी। अगले को देना, बहुत आशीर्वाद। चलो, मैया कुछ कह रही है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम आपके माता। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को बहुत इच्छा थी यहाँ पतंजलि में आने की, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। हाँ, योग ग्राम में आने की बहुत इच्छा थी, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं इंदौर से आई हूँ। मेरे मिस्टर को 2017 में जॉइंटिस हुआ था, तो करीब 1-1.5 महीना जॉइंटिस था। एलोपैथिक में दिखाया, बहुत ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद में डायग्नोसिस हुआ कि इनको लीवर सिरोसिस हो गया। राम राम राम। तो वो SGOT SGPT उनका बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर एलोपैथिक दवाई दिए। उसके बाद लेकिन मेरे को इतना मतलब लग रहा था कि मैं पतंजलि में जाकर के ही ठीक हो सकती हूँ। तो मैं 2017 में मेरे मिस्टर को लेकर यहाँ आई थी, और उन्होंने जो भी दवाइयाँ दी उससे SGOT SGPT एकदम कम होने आ गया। और अब लीवर सिरोसिस का क्या हाल है? लीवर सिरोसिस तो अभी ठीक हो गया स्वामी जी, लेकिन इनका प्लेटलेट मतलब उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। उसके लिए जो पपीता है ना, हाँ, पपीते के पत्तों को थोड़ा निकाल के रस और धीमी आंच पर उसको गाढ़ा कर लेना। अच्छा। और
उसको क्योंकि थोड़ा पपीता ज़्यादा खाते हैं ना, तो ज़्यादा पपीता खाने से वोमिटिंग हो सकती है। हाँ अभी तो हम पपीते की गोली बना करके दे रहे हैं, जल्दी यहाँ से योगाग्राम से उपलब्ध करा देंगे आपको, कोरियर से मंगा लेना। हाँ पपीता ज़्यादा देना, अच्छा चार पांच बार दो, उसमें थोड़ा हनी मिला के, अच्छा और उसी में थोड़ा सा गिलोय, थोड़ा सा अनार, ये सब। अब लीवर सिरोसिस को कहते हैं लीवर चेंज ही करना पड़ेगा। क्या नाम है भाई साहब का, उनको देना इनका मैं। उमेश आकोटकर। उमेश जी, एक बार तो भाई उमेश के लिए ताली बजा दो, नहीं तो अब तक होता ही नहीं है। और अभी स्वामी जी इनको एक गोली चल रही है एमएमएफ करके, और बोल रहे थे कि आपका कितना जल्दी मतलब रिकवरी हो गया, और इनके साथ के कम से कम 6-7 लोग चले गए सर। चले गए स्वामी 6-7 जी। इनके साथ। मेरे सामने सामने मतलब जवान लोग की डेथ हो गई स्वामी जी। ये लिवर सिरोसिस तो मार देता आदमी, और हाँ। लिवर ट्रांसप्लांट भी ज्यादातर लोगों का कामयाब नहीं होता, और 1 करोड़ का कम से कम खर्चा देना क्या है उनको, और भाई को देना। आपके पीछे ही खड़े हैं, देखो उधर। प्रणाम स्वामी जी। माता जी को पता ही नहीं था वो लिवर सिरोसिस वाला बगल में आ गया। नाम बोलो अपना। प्रणाम स्वामी जी। नाम बोलो अपना। उमेश आकोटकर। उमेश, लीवर सिरोसिस बड़ी खतरनाक बीमारी है, और कई बार ये ऐसे नहीं कि दारू पीने से ही होती है, बिना दारू पीने वालों को भी हो जाता है। कितने दिनों से इलाज चल रहा है आपका? 5 साल हो गया स्वामी जी इनको। 5 साल से। इनके साथ वाले चले गए, हाँ। ये इधर आ गए, हरिद्वार में आ गए, नहीं तो अभी तक हर की पौड़ी में हार्ट बैठ जाते। और 2 साल पहले स्वामी जी इनको निमोनिया हुआ था, तो करीब 20 डेज ये एडमिट थे। तो ये प्राणायाम करते रहे, और मैं आपका दवाई सब देते रही, लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी वटी इनको देती रही, तो 3 दिन में इनका एकदम कंट्रोल हो निमोनिया गया। ठीक कर लिया। निमोनिया तो हाँ 1 दिन में ही आराम होना शुरू हो जाता है। स्वर्ण वसंत मालती दो तो अब तो कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, स्वासारी गोल्ड, इतनी हाई पावर की दवाइयां बना दी हैं। मस्त है। चलो बहुत आशीर्वाद उमेश भाई। हाँ। अब कंटिन्यू करना। ये लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 तो ठीक करते हैं, लीवर सिरोसिस भी ऐसे हमने लोगों का ठीक किया, और इनका मरने से स्प्लीन बचाया। बढ़ा हुआ है बोल रहे स्वामी जी। वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ स्प्लीन के लिए दवाई लेना पड़ेगा। गोधन अर्क लेना थोड़ा थोड़ा, अच्छा सर्वकल्प दिन भर पीना, हाँ काढ़ा तो पी रहे हैं वो। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ। बहुत आशीर्वाद। क्या नाम भाई? राकेश वाके, भोपाल राकेश। मध्य प्रदेश। ये राकेश है, और हालात ये थी इसकी, क्या था, क्या हो? फैटी लीवर था, ग्रेड 3 सीवियर फैटी लीवर था। एक दिन प्रोग्राम देखा आपका, उसमें आपने बताया कि योग करो और लीवोग्रीड लेवोमृत खाओ। 20-22 दिन के बाद सोनोग्राफी करवाई तो माइल्ड में कन्वर्ट हो गया। उसी दिन मैंने यहाँ का बुक किया, और आपकी 20-22 दिन में ही घर में ठीक कर लिया। अब एलोपैथी में फैटी लीवर के लिए, लीवर सिरोसिस के लिए, लीवर को ताकत देने के लिए, आंतों को ताकत देने के लिए, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए कोई दवाई नहीं है। सीधी सी बात है, सर्वकल्प का काढ़ा पी लो, लिवोग्रीड लेवोमृत खा लो, यही किया, जान बच गई। और जब से 2 ही लोगों की फोटो मेरे ऑफिस में रूम पे है, एक आपकी, एक मोदी जी की। थैंक यू। अब लोग हैं अपने दीवाने हैं, ये हमारे फैन हैं, तो लोग अपनी भक्ति से, कि हमारे आइडियल, हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन हमारे स्वामी जी हैं। स्वामी जी ओम। ओम ओम। मैं महाराष्ट्र वर्धा से हूँ। मैंने अभी 43 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया यहाँ पर, सभी हिंगन घाट वाले, जलगांव वाले। मुझे 25-30 सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। तो 2006 में महीने पहले जो नागपुर की उर्मिला जुवारकर है, उनसे मैंने योग का शिविर किया, और तब से मैं योग से जुड़ी हूँ। मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी दूर हो गई, और तब से मैं 2006 से पतंजलि से जुड़ी हूँ। पतंजलि से आपका आंदोलन था 2006 में, तब से मैं आंदोलन में भी सहभागी थी, और मैं टीचर हूँ, तो स्कूल में जाके मैं योगा भी लेती हूँ। क्या बात। और वर्धा में भारत स्वाभिमान की महामंत्री हूँ। संजीवनी दीदी
तो 2006 से 2009 से पूरा योग का, फिर ये सारा हमने- आयुर्वेद का, स्वदेशी का आंदोलन सब में जुड़ी। सब में जुड़ी थी। हाँ, संजू ने और मैं दोनों भी जुड़ी थी। हमने दोनों ने सबसे पहले महिलाओं का जो शिविर था वर्धा में लगाया था, हमने दोनों मिलके 2 शिविर। और अभी 43 लोग जो हम आने वाले थे, सभी का रजिस्ट्रेशन हो गया था, रिजर्वेशन हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ लोग डर गए, तो उन्होंने 14 लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, और कुछ आने वाले थे तो भी उसमें से 2-4 पॉजिटिव निकले, तो वह वर्धा में रुक कोई गए। ना दोबारा आ जाएंगे। और यहाँ तभी हम और इतनी अड़चने पार करके हम यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ पर भी हमारे 3 लोग पॉजिटिव हो गए। वाल्मीकि आश्रम में रुके हुए हैं कोई ना 3 1-2 लोग, दिन में नेगेटिव हो जाएंगे। और लेकिन उनको ज़रूरत थी स्वामी जी, लेकिन वो ही नहीं आ सके क्योंकि उनको पैरालिसिस है। करेंगे, उनको भी ठीक करेंगे। हाँ, और एक मेरा सवाल है स्वामी जी, मेरी एक बहन है छोटी, उसके मिस्टर जो है उनको उनके प्लेटलेट्स कम हो गए और वह नागपुर में एडमिट है। उनके प्लेटलेट्स ही नहीं बढ़ रहे, तो उनके लिए थोड़ी आप कोई उनको दवा। ये जो विटग्रास, एलोवेरा, अनार, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस वहाँ पर भी दो, और इसी से ही एनिमा भी दो। मैंने एक बेटी आई, इसको ऑटोमेन डिजीज़ था, भूमि का, और यही से एनिमा बस्ती दिया, इन्हीं चीज़ों से। तो 7 से 70 हज़ार ऑटोमेन डिजीज वालों को वो प्लेटलेट चढ़ाओ भी तो गिर जाते हैं। हाँ, उनको भी ठीक किया। आईसीयू में है सर स्वामी जी। तो उसको जो है ये सब चीज़ें तो दिन में 5-7 बार देना, थोड़ा थोड़ा करके उनको यहाँ ला सकते स्वामी जी, हम अभी ठीक कर देंगे। लाएंगे। हाँ स्वामी जी। चल, मेरे पहले बहुत साल पहले माइग्रेन का अटैक आया था, माथा मतलब आधा माथा दुखता था, तो वो ठीक करा मैंने। और अभी कभी भी नहीं वैसा अटैक आया। और योगा प्राणायाम ये सब करती हूँ, लेकिन पता नहीं टेंशन से थोड़ा हार्ट डिजीज़ आ गया है, वो यहाँ के ठीक कर लूँगी अभी, इसीलिए आई हूँ। चलो बहुत हार्ट का आशीर्वाद। ब्लॉकेज। आगे देना बहन को। ओम मेरे को क्या स्वामी हुआ जी। था? आई मेरे को माइग्रेन बहुत था, 10 साल से माइग्रेन था, और एसिडिटी भी इतनी है कि मैं रोटी भी नहीं खा सकती थी। तो यहाँ आके मेरे को दवा तो नहीं ली मैंने, लेकिन आपका वो जो सुबह शाम लिक्विड मिलता है और ट्रीटमेंट होता है, उसी से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वो पुणे के गैसास गुरु जी है, बोले वो आप वहाँ चले जाओ योग ग्राम में, बहुत ठीक हो जाएगा। हाँ, वो वेद की बहुत सेवा करते हैं घैसास गुरु जी। हाँ, चलो बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं मुन्नी वैष्णव देहरादून से हूँ। स्वामी जी, मुझे बहुत माइग्रेन था, मतलब देहरादून में कोई भी डॉक्टर मैंने छोड़े नहीं थे, सबके पास जाके अपना इलाज करवाया, और भी ज़्यादा बढ़ता गया। जब मैं योग से जुड़ी, योग से जुड़ने के कारण मैंने जब अनुलोम विलोम 1-1 घंटा 1.5 घंटा किया, उससे मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। और अभी मैं जब 12 तारीख को यहाँ पे आई तो मेरा बीपी 190 और 110 था, और अब 125 और 80 पे आ गया है। और मेरा वेट भी स्वामी जी 4 किलो कम हो गया है। ओम स्वामी जी प्रणाम। 2 दिन हुए महाराज जी। वो कहाँ से आए हो? कानपुर देहात झींझक से। नाम क्या है? अभिषेक पोरवाल। अभिषेक जी, कितना वजन है? 123 किलो। हीरा। और ऊपर और कहाँ तक पहुँचे थे? 128 किलो तक पहुँचे। 128 तक पहुँचे थे जी। तो 23 किलो, इसका मतलब घर से शुरू कर दिया तुमने? जी जी जी। चलो 5 किलो तो घर घटा के आया। 2 दिन में कितना खिसका नीचे? 1 किलो महाराज जी खिसका। अभी आज तो दूसरा दिन है क्या? आज दूसरा दिन है महाराज जी। हाँ, तो आज और खिसक जाएगा 1 किलो। जी महाराज जी। अब फंगस महाराज जी है मुझे 1 साल से पेट में, ये नहीं खत्म हो रहा महाराज। अब ये भी खत्म हो जाएगी जी। जैसे ही तेरा वेट घटेगा। जी जी। ये मेद की वृद्धि से, पेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से जी महाराज, अंदर का तंत्र खराब हो रहा है, इसलिए फंगस है। जी जी जी। मैं उदाहरण देता हूँ ना, मजबूत पक्की लकड़ी में कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस लगता नहीं तो जीवंत आदमी, चैतन्य। जी। तो तेरी भी मेरी उम्र भी महाराज जी 38 साल उम्र भी नहीं मेरी कोई ज़्यादा। हाँ, तेरे को ठीक कर देगा। कुछ ऐसा उपचार बता दीजिए जिससे फंगस से ठीक हो जाए। ये जो यहाँ औषधि देंगे, औषधि पूरी लेना जी। बस्ती बताएंगे, यहाँ एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा होता है वो करवाएंगे जी। फिर
स्टीम देंगे और चरमेष्टि से ही हवन करना जी ये सब चीज़ें बताएंगे, पूरा फॉलो करेगा। जी महाराज जी। हाँ, अब ऐसा करेगा तो टूट फूट जाएगा। ऐसा कर भी नहीं पाएंगे महाराज, बैठ नहीं पाते हैं। अगले जन्म में तो कर लग जाएगा। आपका आशीर्वाद रहेगा तो कर लेंगे महाराज। चलो आशीर्वाद है तेरे को, करते रहना। जी तो चलो एक बार इस बेटे के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है बीजू के लिए, और ये बीजू तो पक्का योगी हो गया। चलो बीजू, ये तो चलो ज़्यादा उम्र की थी थोड़ी बहुत, ये तो कम ही उम्र की बिटिया है। क्या नाम है बेटा? स्वामी जी, ओम शौर्या नाम है मेरा, रायपुर क्या छत्तीसगढ़ नाम से है? आई हूँ मैं। शौर्या नाम है मेरा। शौर्या, क्या बात है, बड़ा अच्छा नाम है। स्वामी जी, मेरे को पहले योगा करते बिल्कुल भी नहीं बनता था। सब बोलते थे कि आपकी हेल्थ है, आप योगा करे करो, तो मुझसे बनता ही नहीं था। मोटी पर हो फिर गई मैं थी। जब यहाँ पर आई तो मेरे से यहाँ के खाने पीने से एकदम ऑर्गेनिक सारी चीज़ें रहती हैं, तो स्वामी जी रॉ ही खाने में ही मज़ा आता है, ना उसमें मसाले डालो ना कुछ, ऐसे भी खा लो तब भी अच्छा अब लगता है। कच्चा खा रही, कच्चा सारी खाओ। चीज़ें मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी हो गई कि अब मैं 2-2 घंटे सुबह शाम यहाँ पर योगा करती अब हूँ। तो बैठ पा रही है। और पहले अच्छे क्या से हो बैठ, रही थी? पहले पूरा बैक में बहुत दर्द होता था और मेरे घुटने में एक्सीडेंट हो गया था तो मुड़ता नहीं था। अब तो मोड़ रहा है। अब सब चीज अच्छे से होने लग गई स्वामी जी। तो शौर्य, और वजन कितना कम कर लिया बेटा? स्वामी जी 4 किलो हो गया 1 हफ्ते में। 4 किलो हो गया ना, अब रिवर्स गियर लग गया है। हाँ? अभी बेटियों का वजन बढ़ जाए ना तो फिर वैसे ही खराब लगता है। अभी तो कम उम्र है ना, फिर हाँ। बड़ी उम्र में और शरीर अंदर से कमजोर पड़ आपका जाता है। आशीर्वाद चाहिए कि अच्छे से कम हो जाए यहाँ पर रहकर। अब तेरे को मेरे जितना वजन कम करना है, तेरे को बिल्कुल 30-35 किलो कम करना है। बिल्कुल यहाँ पर ही रहकर कम करना है मेरे क्या को। बात है, यहीं पर रहेगी। अब इसको कॉन्फिडेंस आ गया, और अपना उपवास भी पूरा करना, योगाभ्यास पूरा करना, औषधि पूरी लेना, गोधन अर्क मेदो हरबटी। जी स्वामी जी यज्ञ भी करते हैं, सारी थेरेपी भी लेते हैं। चलो शौर्या बेटी को बहुत आशीर्वाद है। हाँ। हरे कृष्णा चलो प्रभु जी। हरे कृष्णा, चलो करो मंडूकासन, प्रभु योग जी। मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करो। मेरे पापा जींद के रहने वाले हैं, वो पता नहीं बोलते थे कि मेरा ना, मैं शादी से पहले बहुत एक्टिव थी, शादी के बाद मेरा शरीर बहुत खराब हो गया। मेरे पापा जब भी मेरे को देखते थे ना, मैं घर आती थी मायके, तो कहते थे आप रामदेव जी को देखा करो। वो मैं जींद में पढ़ा हूँ, गुरुकुल जींद में के है कालवा ना, में। मेरे पापा भी जींद के रहने वाले हैं। तो आप तो मेरी गुरु भूमि से आई हो। हाँ जी, मेरी शादी दिल्ली में करी थी। अब मैं बहुत ज्यादा आपको ना, जब से ये कोरोना हुआ था ना, ये तब से देखने लग गई। तब से देख रही थी बस आपको ना। तो उस टाइम मैंने अपने बच्चों, जैसे मैं देखती थी, मेरा छोटे वाला बेटा कहता है मम्मी तो ना रामदेव जी को देखे जा रही है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरे को बहुत बुरा लगा, मैंने कहा आप किसी को ऐसे बेटा नहीं बोलते, वो भगवान का मतलब रूप बन के आए हुए धरती पे ना। तो चल तू मेरे कोई रोज फॉलो किया कर। आपको देख देख के मैंने अपना घर पे ही 7 किलो वजन घटा लिया। मेरा 102 था। 102? कोई मैं जिम भी ज्वाइन करा, मेरा वेट नहीं घट रहा था बिल्कुल भी। अब तू जो मैं बताता हूँ और जैसे कहता हूँ ऐसे खा पी जी, और अब तू भी मैं अपने अच्छी हो जाएगी, मेरे और थोड़े दिनों में तेरी सासू भी तेरे से प्यार करने लग जाएगी। स्वामी जी हम 1 दिसंबर को आए थे। 1 दिसंबर से ये यहीं जमा हुआ है जी। अब कुछ ऐसे बहुत ही असाध्य रोगी, एक्सेप्शन के तौर पर हम ऐसे 10-20 रोगियों को रखते हैं यहाँ पर। ज़्यादा तो इतना एकोमोडेशन नहीं है, नहीं तो फिर नए रोगियों को कैसे रखें? यदि बहुत पुराने रोगी रख ले तो सब भर जाएगा। लेकिन 10-20 रोगी ऐसे रखते हैं हम जिनको बहुत ही जीवन में कोई नैराश्य आ जाता है कि अब कोई ठिकाना नहीं है, तो यहाँ वो पूरा हो जाता है, घर में जा कर के छूट जाता है। तो अभी क्या फ़ायदा हुआ बेटा, तुम ही बताओ जयेश। स्वामी जी मैं 2.5 महीने से यहीं हूँ, और मुझे पहले में मेरा बैलेंस नहीं बनता था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था ढंग से, खड़ा जाता था तो लड़खड़ा जाता था। अब मैं कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा खड़ा रह जाता हूँ, और 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा खड़ा रह सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ और मैं अभी 50-60 कदम 100 कदम चल भी लेता हूँ। बस अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है बैलेंसिंग की, वो भी आपने कल कहा था बहुत जल्दी सही हो जाएगी। तो पहले 50-60 कदम भी नहीं चल पाते थे? नहीं, मैं 1-2 कदम में लड़खड़ा जाता था, मतलब 1-2 कदम में लड़खड़ा जाता था जी। अभी चल के दिखा, अभी सुबह सुबह ठंड है तो भी। इसको थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है। ये इस तरह के रोगी हैं? ये व्हील चेयर पर आया था
अब थोड़ा इसको सहारा देंगे तो और अच्छे से चलेगा। हमारे योगाचार्य का हाथ पकड़ के चलो, खुद ही चलना चाहता है। तो ये हालत, मैं इसलिए बोल रहा था कि ऐसी हालत में भी आपको निराश, हताश, मायूस, उदास नहीं होना है। ये जय इस बच्चे के हौसले के लिए, इसकी माँ भी बड़ी हौसले वाली है। बोले बाबा जी मैं पूरे अपने बेटे को जब तक अच्छा नहीं हो जाएगा लेके नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि घर जा कर के ये हो ना सकेगा जो यहाँ सारी थेरापियाँ, सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। चलो बेटा, हाँ अब तो आप अभी सुबह सुबह क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है ना, ठंडक है, ठंड में ठीक किया है। और घर होता ना तो ठंड में तो पूरा ही जाम हो जाता। ये दिसंबर, एक खास बात बताना चाहता हूँ, इधर ये यज्ञ के पास में कुर्सी पर बैठ करके प्राणायाम कर लो बेटा, है ना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे कुछ कहना है? हाँ बेटा जय। जी स्वामी जी, मुझे एक बात कहनी है जी, कि यहाँ पे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चे हैं। तो मैं टीवी पे देख रहे सारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है यानी जन्मजात विकलांगता, ये सेरेब्रल पैलिसी बड़ी खतरनाक और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। तो सारे माता पिता जो भी अभिभावक हैं, जो अपनी निराश हो चुके हैं, होप हो चुके हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो योगग्राम में आए। और आपका बच्चा, सच्ची बता रहा हूं, और आपका बच्चा डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूव होगा। हालांकि टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी 2.5 महीने हो गए यहाँ पे। अभी मैं 2-3 महीने और रहूँगा और पूर्ण रूप से ठीक हो गए फिर जाऊँगा। अब ये सेरेब्रल पैलिसी का लेकर ये खराब स्थिति में आया था, बहुत खराब स्थिति में। यदि पहले आ जाता तो मैंने, आज से मुझे याद है मैं गुजरात में था, मुझे ये तो पता नहीं कौन सी जगह थी, राजकोट था या भावनगर था या कहाँ, मैं यात्रा में था, भारत स्वाभिमान यात्रा में। एक बच्ची आई मेरे पास सेरेब्रल पैलिसी की। बोले स्वामी जी पहले मेरे हाथ ऐसे ऐसे और मेरा पैर उल्टा पुल्टा चलता था और मैं ठीक से बात नहीं कर पाती थी। आपने जो मेधावटी, और उस समय इतनी दवाइयाँ भी नहीं बनती थी जो अभी इसको दे रहे हैं, इसको तो न्यूरोग्रिड भी दे रहे हैं, इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी दे रहे हैं, ये इतनी दवाइयाँ नहीं थी उस समय। सामान्य उसने अश्वगंधा, मेधावटी और ये अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ ली थी। अब जो पावर की दवाइयाँ देते हैं उससे 10% दवा थी उस समय। ये मैं बात बता रहा हूँ आज से 12 साल पहले की। वो बच्ची पूरी तरह से अच्छी होगी। इसलिए मैंने कई बार अपने प्रबोधनों में बोला है कि सेरेब्रल पैलिसी भी अच्छा होता है, पहले आ जाओगे जल्दी अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा खराब हो गया शरीर पूरा, इसमें डिफॉर्मेशन होता है पूरा, बहुत खराब हालत होती है। लेकिन ये जैसे बच्चे चाहिए स्वामी जी, हौसले वाले। स्वामी जी प्रणाम, मेरे बच्चे को आपने नया जन्म दिया है यहाँ। कहाँ से आए हो बेटा तुम? इसकी मम्मी हूँ मैं। कहाँ से आए हो? राजस्थान से। राजस्थान से। तो ये इसकी माँ और बच्चे को हौसला पूरा है। मैंने कहा माँ तू तो चली जाए, बोले नहीं मैं अपने बच्चे के साथ ही रहूंगी, घर परिवार संभालने के लिए परिवार के दूसरे लोग हैं, मैं अपने बच्चे को अच्छा करके लेके जाऊंगी। अच्छा यहाँ से होके जाएंगे, यही होप लेके आए हैं। चलो बहुत आशीर्वाद। लेकिन इसका हौसला बड़ा प्रचंड संकल्प है इसका कि मुझे अच्छा होना ही है। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा।